Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि जो बड़े साइज़ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका वॉल्यूम बड़ा होता है, तो उसी के मुताबिक अगर हम छोटे साइज़ सेल्स, छोटे साइज़ बॉक्स, छोटे साइज़ रूम्स वो इस तरह लेते हैं नंबर में ज़्यादा, तो इक्वल करके उनका वॉल्यूम एक दूसरे से सेम होगा, पर सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? जो साइज़ में छोटे हैं। ठीक है, तो लार्ज सेल हैव अ लेस सरफेस एरिया इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम व्हाइल स्मॉल सेल हैव अ मोर सरफेस एरिया। एक लार्ज सेल हैं वो हम कंपेयर करते हैं स्मॉल सेल से, तो इनका वॉल्यूम एक जैसा हो सकता है, पर सरफेस एरिया हमेशा जो स्मॉल साइज सेल्स हैं उनका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट से आप जहन में रखिए, हमारे बुक में यहाँ पर फिगर शो किया गया है 4.19, जिसमें हम एक लार्ज सेल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक बड़ा सेल है और हमारे पास 27 छोटे छोटे सेल्स हैं। एक बड़ा सेल है और 27 छोटे स्मॉल सेल्स हैं। तो ये जो बोथ केसेस में द टोटल वॉल्यूम इज़ द सेम। ये जो 27 स्मॉल सेल हैं और एक बड़ा सेल है, इनका जो वॉल्यूम है वो सेम है, पर सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? सरफेस एरिया जो छोटे 27 सेल है डेफिनेटली उनका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं कि वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, यहाँ पर ये हमारे पास इक्वल टू वॉल्यूम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि किस तरह हमारे पास इनका वॉल्यूम है। फिगर में सबसे पहले आप ये चीज़ नोट कर लें, ये हमारे पास एक बड़ा सेल है, ये हमारे पास 27 छोटे छोटे सेल्स हैं। इसका जो एक साइड है, ये इस बड़े सेल का जो एक दीवार है, इसका जो एक फाल है, ये हमारे पास 30 माइक्रोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 30 माइक्रोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर चूँकि एरिया की बात हुई है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। ठीक है, तो बातें हैं वॉल्यूम की के वॉल्यूम एक्सपेरिमेंटली या यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं कि वॉल्यूम सेम होगा, तो फिर सरफेस एरिया को भी चेक करेंगे कि वो सेम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इन कंस्ट्रास्ट टू द वॉल्यूम द सरफेस एरिया आर वेरी डिफरेंट। सरफेस एरिया एक दूसरे से इनका इंतहाई डिफरेंट होगा। ठीक है, बिकॉज द सेल हैज़ अ 6 साइड। हर एक सेल के 6 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 6 एक सेल के साइड्स होते हैं। इट्स सरफेस एरिया इज 6 टाइम द एरिया ऑफ वन साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो इसके 6 टाइम ज़्यादा है उस वन साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज सेल। सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज सेल, लेंथ ज़रब लेंथ हम क्या करते हैं, इक्वल टू होता है सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बड़ा सेल लिया गया है, यहाँ पर इनके 6 साइड होते हैं, एक सेल के 6 साइड होते हैं। तो सबसे पहले हम 6 यहाँ पर लेंगे। ठीक है, फिर इनका जो वाल था वो 30 माइक्रोमीटर था, तो 30 को फिर ज़रब देंगे 30 से, तो ये हमारे पास इक्वल टू आता है 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास उस एक बड़े सेल की सरफेस एरिया है। अब आते हैं, चेक करते हैं छोटे सेल की सरफेस एरिया को। सबसे पहले एक की मालूम करते हैं, बाद में टोटल फॉर अप्लाई करेंगे। तो जो हमारे पास छोटे सेल्स हैं, तो छोटे सेल्स ये मीन रेट इसका आप करते हैं, एक छोटे सेल के 6 साइड हैं, तो ये हमने 6 ली। फिर इनका जो एक वाल था वो 10 माइक्रोमीटर का था, तो ये 10 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाई 10। सो फिर इसको 6 से ज़रब दे तो ये इट्स इक्वल टू आता है 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो टोटल सेल्स हमारे पास 27 हैं। अब इस 600 को ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, सो ये हमारे पास इक्वल टू 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर आता है। तो देखिए वॉल्यूम दोनों का सेम है, पर सरफेस एरिया उस बड़े सेल का 5400 है और यहाँ पर छोटे सेल्स का 16200 है। ठीक है, तो ये आप जहन में रखिए कि इसी वजह से सेल जो होते हैं
وہ اسمال سائز ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سرفیس ایریا پرووائڈ کرتے ہیں. تو زیادہ سرفیس ایریا پر زیادہ ٹرانسپورٹ آف مٹیریل ہوتا ہے, زیادہ سرفیس ایریا پر زیادہ ری ایکشنس ہوتے ہیں, زیادہ سرفیس ایریا پر زیادہ ریسیپٹر موجود ہوتے ہیں. تو اسی لیے قدرت نے سیلز کو چھوٹے سائز میں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے فیسیج آف مالیکیول اینڈ ٹو اینڈ آؤٹ آف دا سیل, ایکٹیو اینڈ فیسیو ٹرانسپورٹ. دیکھیے اس ٹاپک میں ہم بنیادی طور پر پڑھیں گے کہ کس طرح مالیکیول سیل سے باہر جاتے ہیں, کس طرح مالیکیول سیل میں اندر آتے ہیں, اور دو طرح کا ٹرانسپورٹ بھی اس کا ڈیٹیل پڑھیں گے. ایک ہوتا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ, دوسرا ہوتا ہے پیسیو ٹرانسپورٹ. تو جس طرح ہمیں معلوم ہے سیل کا جو ممبرین ہوتا ہے وہ سیمی پرمیبل ہوتا ہے. سیمی پرمیبل کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ سبسٹانسز پاس ہو سکتے ہیں اور کچھ سبسٹانسز پاس نہیں ہو سکتے. دوسرا اس کا نام سلیکٹیولی پرمیبل ممبرین بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایکولیبریم کنڈیشن رکھتے ہیں سیل کے ان سائڈ اور باہر سائڈ. ٹھیک ہے, مٹیریل جو ہیں مختلف طریقوں سے سیل میں آتے ہیں, مختلف طریقوں سے سیل جو ہے پھر اس کو نکالتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ڈیفیوژن کا عمل ہے, یہ ایکسپلین کرتے ہیں. فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کا عمل ہے. اس کے علاوہ اوسموسس ہیں, اس کے علاوہ فلٹریشن ہے, اس کے علاوہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہیں, اینڈوسائٹوسس ہیں اینڈ ایکزوسائٹوسس ہیں. یہ تمام جو ہم نے یہاں پر نیم یہ لی ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. یہ وہ تمام پروسیسز ہیں جس کے تھرو ٹرانسپورٹ آف مٹیریل ہوتا ہے اینڈ ٹو اینڈ آؤٹ آف دا سیل. سیل کو اندر مٹیریل کا جانا اور پھر سیل سے باہر آنا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے بیٹا آتے ہیں ڈیفیوژن کی طرف کہ ڈیفیوژن کیا ہے. تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے بات, دا رینڈم مومنٹ آف سبسٹانسز فرام دا ریجن آف ہائر کنسنٹریشن ٹو دا ریجن آف لوور کنسنٹریشن از کالڈ ڈیفیوژن. دیکھیے جب مالیکیولز, جب سبسٹانسز مومنٹ کرتے ہیں ہائر کنسنٹریشن ایریا والے سے کم کنسنٹریشن ایریا والے میں, واٹس مین بائی ہائر کنسنٹریشن ایریا, وہ ایریا جہاں پر یہ نمبر میں زیادہ ہے یہ مومنٹ کرتے ہیں اسی ایریا میں جہاں پر یہ نمبر میں کم ہے. سو دس از کالڈ سمپلی ورڈ, دس از کالڈ ڈیفیوژن. ٹھیک ہے, ایک ایڈیشنل بات اس میں یاد رکھیے, سیل ممبرین کوئی بھی انرجی اس ڈیفیوژن کے پروسیس میں خرچ نہیں کرتا. تو اسی لیے ڈیفیوژن کا جو پروسیس ہے یہ آتا ہے پیسیو ٹرانسپورٹ میں. کون سے ٹرانسپورٹ میں؟ پیسیو میں. ایک ہوتا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ, دوسرا ہوتا ہے پیسیو ٹرانسپورٹ. پیسیو ٹرانسپورٹ وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے جس میں ایکسپینڈیچر آف انرجی نہیں ہوتا, جس میں انرجی کا کوئی خرچ نہیں ہوگا, یہ پروسیس بغیر انرجی کا ہوگا. اور جس میں انرجی خرچ ہو جائے وہ پھر ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر کمنگ سلائیڈز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے only a small amount of molecule can diffuse through cell membrane. سیل ممبرین سے کچھ اسمال اماؤنٹ میں مالیکیول بھی ڈیفیوز ہو جاتے ہیں, زیادہ کنسنٹریشن ایریا سے کم کنسنٹریشن ایریا میں جاتے ہیں. جس طرح واٹر ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ ہیں, آکسیجن ہیں, اس کے علاوہ کچھ سمپل مالیکیول. تو یہ تمام ڈیفیوژن کے پروسیس کے تھرو پاس ہوتے ہیں سیل ممبرین سے, انسائڈ بھی جاتے ہیں اور سیل کے انسائڈ سے باہر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈیفیوژن ایک سلو پروسیس ہے. سو یٹ اٹ از efficient and rapid enough to fulfill the requirement of the cells. اس میں ایکسپینڈیچر آف انرجی نہیں ہے, یہ ڈیفیوژن ایک سلو پروسیس ہے, تو یہ سیل کے تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا پراپر ٹائم میں. اسی لیے مثال کے طور پر گلوکوز, آکسیجن کا ٹرانسپورٹ, کاربن ڈائی آکسائڈ, یہ تمام چیزیں تو اس سے سیل کے ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہو سکتے. یہ کم ہے یہ پروسیس, یہ وہ اتنے رسپانسیبل ایک پروسیس نہیں ہے کہ تمام چیزیں کو فلفل کرے ضروریات کو سیلس کے. ٹھیک ہے, تو گلوکوز از پریزنٹ ان دا ہائر کنسنٹریشن آفٹر دا فوڈ is digested in the small intestine, therefore glucose is transported to villi from the inner space of the small intestine through diffusion to be stored in the form of glycogen in the liver. یہ ڈیفیوژن کا فینامنا یہاں پر یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم خوراک لیتے ہیں,
वो खुराक डाइजेस्ट हो जाता है, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन से, मोस्टली पहले और दूसरे हिस्से से ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज कम है, आपके इंटेस्टाइन में ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम वाली एरिया में जाना क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है। उसी तरीके से ये स्टोर होते हैं लिवर में भी, ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कौन सा डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, देखिए जब एक मॉलिक्यूल हैं उनका साइज़ बड़ा है या उन पर चार्जेस ऐसे हैं, प्लस माइनस चार्जेस है उसके ऊपर, जो नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, वो नंबर में ज़्यादा होंगे बाहर, वो इनसाइड जाने की कोशिश करेंगे, पर उनका या तो साइज़ बड़ा है या उसके ऊपर चार्जेस ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन से नॉर्मली पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में एक ख़ास किस्म के प्रोटीन होते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कौन से प्रोटीन है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करते हैं, ये उसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, या तो उसके चार्जेस में चेंजेस ले आते हैं या इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आते हैं और उनको पास करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं डिफ्यूजन के अमल में। तो इसी प्रोसेस में भी कोई एनर्जी का यूज़ नहीं है, तो ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक किस्म है, ठीक है। तो जब एक मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से ऑटोमेटिकली पास नहीं हो सकता तो मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, वही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इस मॉलिक्यूल के पासिंग होने में या जो पास होने का अमल है उसमें फैसिलिटेशन लाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, द प्रोसेस कंप्लीट विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। ये प्रोसेस कम्प्लीटली एनर्जी के बगैर होता है, इसीलिए ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप्स हैं, ठीक है। जिस तरह आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि सेंटर में हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो येलो कलर में नज़र आता है। तो ये जो स्टार कलर के मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं, ये नॉर्मली तो पास नहीं हो सकते, तो इसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से उसने इसको पास किया, ठीक है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया। इसके अलावा ये डिफ्यूजन आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो एक साइड पर अगर आप काउंट कर ले तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 7 हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस या कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है। दूसरे साइड पर कम है, 3 है हमारे पास, आप देख सकते हैं। तो द रैंडम मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल जाते हैं लोअर कंसंट्रेशन में। तो यहाँ तक हमारे पास बात थी डिफ्यूजन की और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। इस चैप्टर में क्लास में आपके लिए होम असाइनमेंट क्या होगा, राइट एंड मेमोराइज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में आपको ये सिंपल डिफ्यूजन भी राइट मेमोराइज करना है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी राइट और मेमोराइज करना है। इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी है, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे कमिंग क्लास में इंशाल्लाह।